पिछले लेक्चर में हमने देखा कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और स्ट्रक्चर्स को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, सी प्रोग्रामिंग में उसके क्या उपयोग हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जाना था। लेकिन अब थोड़ा सा इन डिटेल हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसे काम करते हैं। तो देखिए, फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग, दिस लेक्चर इज़ फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक कस्टमर बिलिंग सिस्टम है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा कस्टमर बिलिंग सिस्टम हम बनाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। इस सिस्टम में क्या है कि ये कस्टमर रिकॉर्ड जो हैं वो स्टोर होते हैं एक अरे के अंदर स्ट्रक्चर की, और इंडिविजुअल जो हर स्ट्रक्चर में या हर अरे में क्या होता है, स्ट्रक्चर में कस्टमर नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, अकाउंट नंबर, अकाउंट स्टेटस, जिसके अंदर की करंट, ओवरड्यू एंड डिलिक्वेंट, 3 तरह के अकाउंट स्टेटस होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। और प्रीवियस बैलेंस, करंट पेमेंट, न्यू बैलेंस, पेमेंट डेट, ये सब चीज़ें। ये जो है ये मैंने शॉम्स आउटलाइन सीरीज़ से ये प्रोग्राम लिया है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम मुझे लगा था, तो मैंने वहाँ से इसको काम में लिया ताकि मैं आपको इस प्रोग्राम को दिखा के और समझा सकूँ। तो चलिए, इसके अंदर एक सबसे पहले प्रोग्राम बनाते हैं अपन। प्रोग्राम इंक्लूड stdio.h। ये क्या कर रहा है, अपडेट अ सीरीज ऑफ कस्टमर अकाउंट, ये काम कर रहा है। ऑल्सो इट इज़ मेंटेनिंग द कस्टमर अकाउंट फॉर एक्सटर्नल अरे ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया, स्ट्रक्चर डेट, पहला स्ट्रक्चर डेट डिफाइन किया मंथ, डे और ईयर के रूप में, और दूसरा स्ट्रक्चर अकाउंट डिफाइन किया जिसमें करेक्टर नेम है, स्ट्रीट है यानी एड्रेस है, कस्टमर का नाम है, एड्रेस है, और सिटी का नाम है, और अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, ओल्ड बैलेंस, न्यू बैलेंस, पेमेंट और डेट ऑफ लास्ट पेमेंट। ये हमने स्ट्रक्चर को हमने पूरी तरह से डिफाइन कर दिया अकाउंट नाम के। और ये अकाउंट नाम का स्ट्रक्चर हमने ये जो अकाउंट कस्टमर 100 करके जो हमारा एक वेरिएबल है, अरे वेरिएबल, उसको हमने स्ट्रक्चर बना दिया अकाउंट नाम का, राइट। चलिए आगे हम मेन प्रोग्राम के मेन में आए। इंटीजर INN, ये स्मॉल आई है, INN वॉइड रीडिंग इनपुट, ये क्या है पता है, ये दोनों क्या चीज़ हैं, पढ़ चुके हैं हम। दीज आर यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। ये फंक्शन कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर एक बड़ा काम ये भी कर रहे हैं कि इस पूरे मेन प्रोग्राम को छोटा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने 2 फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करे, ठीक, और उनको हम बनाएंगे, उनकी प्रॉपर डेफिनेशन आखिरी में देंगे। अब हम करा रहे हैं प्रिंटफ कस्टमर बिलिंग सिस्टम, यानी सबसे पहले कस्टमर बिलिंग सिस्टम लिखा हुआ आएगा, उसके बाद लिखा हुआ आएगा हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर, कितने कस्टमर्स हैं, और हमने वो वैल्यू भी इसमें एंटर करवा लेंगे इस तरीके से, ठीक। अब उस जितने भी हम कस्टमर एंटर करना चाहते हैं हमने पूछ ही लिए, मान लीजिए 11 लिख रखा है हमने, n की वैल्यू 11 दी, तो 11 बार ये फॉर लूप रन होगा i = 0 से लेकर 10 तक के लिए i++1 एक इंक्रीमेंट के साथ में ये होगा। और क्या करेगा, ये रीड इनपुट करेगा, यानी कि जितनी भी कस्टमर्स के अकाउंट की डिटेल्स हम देना चाह रहे हैं उनको ये इस फंक्शन के, इस यूज़र डिफाइंड फंक्शन को काम में लेते हुए इनपुट को रीड करेगा। उसके बाद अब हम अकाउंट का स्टेटस डिटरमाइन करेंगे, और वो कैसे करेंगे, इफ़ कस्टमर i+1 जो कस्टमर है उसका पेमेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो हम उसके बाद हम बात करेंगे कस्टमर i का जो अकाउंट टाइप है उसको हम, ध्यान से देखिएगा, बस यही समझने की बात है स्ट्रक्चर में कैसे डिफाइन होता है। उस कस्टमर i का जो पेमेंट है वो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू कस्टमर आई के ओल्ड बैलेंस के 10% से कम है, ठीक है।
10% से कम है। ठीक, तो ये क्वेश्चन जब पूछेगा तो वो यस के जवाब में ओवरड्यू बताएगा और अदरवाइज वो सी लिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर इसने जो पहला वाला इफ़ कमांड करा था उसके जवाब में ये उसके साथ में ये दूसरा इफ़ कमांड है। ये देखिए आप ध्यान से, इक्वल टू ओ और सी, ये इफ़ कमांड ही है। इफ़ कस्टमर आई पेमेंट इज लेस देन 0.1 स्टार कस्टमर आई ओल्ड बैलेंस, इफ़ यस देन ओ, इफ़ नो देन सी। ये उसी तरीके से कमांड लिखा जा रहा है। अब नेस्टेड इफ हो गया। अब एक दूसरा इफ आ रहा है, इफ का दूसरा हिस्सा एल्स, कि यदि कस्टमर का पेमेंट ग्रेटर देन 0 नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, कस्टमर आई अकाउंट टाइप इज इक्वल टू कस्टमर आई ओल्ड बैलेंस इज ग्रेटर देन 0। दूसरी बार वो यही चेक करेगा पुराना बैलेंस 0 है क्या, 0 से ज़्यादा है, अगर है तो डी लिखेगा, अदरवाइज वो सी लिखेगा। ठीक है, तो ये एडजस्ट अकाउंट बैलेंस। अब अकाउंट बैलेंस को भी एडजस्ट करेगा। कैसे, अकाउंट न्यू बैलेंस निकालेगा। न्यू बैलेंस कैसे निकालेगा, ओल्ड बैलेंस में से पेमेंट खत्म कर देगा कस्टमर का। उसी सेम कस्टमर की बात हो रही है, इसीलिए हर बार क्या लिख रहे हैं हम, कस्टमर आई, और डॉट से उसको हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये सब हो जाने के बाद, कैलकुलेशन हो जाने के बाद, वो यही फॉर कमांड लगा के और आउटपुट राइट कर देगा। अब यहाँ पर मैंने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो हैं उनकी डेफिनेशन दी है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, कस्टमर नंबर पूछ रहा है, उसका नाम बता रहा है, नाम पूछ रहा है, नाम एंटर करो, स्ट्रीट एंटर करो, कस्टमर की सिटी एंटर करो, अकाउंट नंबर एंटर करो। वही स्कैनअप भी उसी तरीके से लेता है, देखिए डॉट लगा के, ठीक है, और अकाउंट नंबर। इसी तरीके से प्रीवियस बैलेंस, कस्टमर आई ओल्ड बैलेंस, कस्टमर पेमेंट, कस्टमर आई पेमेंट, पेमेंट डेट मंथ डे और ईयर के रूप में, तो वो कैसे ले रहा है, एंड कस्टमर आई लास्ट पेमेंट मंथ। देखिए लास्ट पेमेंट दूसरा स्ट्रक्चर है, उसमें मंथ काम में लिया। उसके बाद कस्टमर आई लास्ट पेमेंट का दूसरा वेरिएबल, कस्टमर आई लास्ट पेमेंट का तीसरा वेरिएबल, इसको काम में लिया, और उसके बाद वो वापस से रिटर्न हो जाता है प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, ये इसका रीड करने का तरीका है। सिमिलरली ये इसका आउटपुट है। आउटपुट किस तरीके से होगा, वैसे कि वैसे ही वो नाम दे देगा, अकाउंट नंबर दे देगा, स्ट्रीट दे देगा, सिटी दे देगा, देने का तरीका वही होगा। ये कस्टमर आई डॉट स्ट्रीट, कस्टमर आई डॉट सिटी, सिमिलरली बिल्कुल सिमिलर तरीका है। और ओल्ड बैलेंस कैसे लेगा, ओल्ड यहाँ पर फ्लोट है इसलिए फ्लोट को डिफाइन किया है मैंने। ठीक है, और कस्टमर आई ओल्ड बैलेंस, सिमिलरली करंट पेमेंट, कस्टमर आई पेमेंट, न्यू बैलेंस भी कस्टमर आई न्यू बैलेंस। फिर अकाउंट स्टेटस जो भी आएगा उसको कैसे लिखेगा, अकाउंट स्टेटस में वो चेक करेगा। अब चूँकि चेक कर रहा है तो अब मैंने यहाँ पर स्विच केस स्टेटमेंट काम में लिया है। मैं चेक कर रहा हूँ तो कस्टमर आई अकाउंट टाइप की बात कर रहे हैं, तो अगर सी वैल्यू आती है, इससे पहले वाले में जो हमने चेक किया था यहाँ पर, ये तो राइट आउटपुट हो गया, इनपुट से भी पहले हमने यहाँ पर चेक किया था, इससे अकाउंट स्टेटस डिटरमाइन करने की कोशिश की थी। तो ये जो अकाउंट स्टेटस डिटरमाइन करेंगे ये हमारा यहाँ पर काम आएगा। यदि ये सी आता है तो ये प्रिंट देगा, सी का मतलब करंट, और ब्रेक हो जाएगा। यदि उसका आंसर ओ आ रहा है तो इसका वो कहेगा ओवर ड्यू, और ब्रेक हो जाएगा। अगर आंसर डी आ रहा है तो कहेगा डी लिंक्वेंट, और उसका ब्रेक हो जाएगा। और अदरवाइज़ वो जब इनमें से कोई भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई गलती रह गई हमसे, है, तो वो कहेगा देयर इज एन एरर, और वो रिटर्न हो जाएगा। इस तरीके से दोनों हमने जो फंक्शन है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, उनको भी हमने बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो आउटपुट है वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले पूछेगा कस्टमर बिलिंग सिस्टम, वो लिखा हुआ आएगा। फिर पूछेगा हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर, मैंने लिखा 4। ठीक, तो कस्टमर 1 की डिटेल लिखनी है, नेम राजेश कुमार, स्ट्रीट, फिर सिटी, अकाउंट नंबर, प्रीवियस, करंट, मंथ, डेट। सिमिलरली कस्टमर 2 भरा। इसी तरीके से 4 कस्टमर के मैंने डाटा यहाँ पर भर दिए। क्लियर हो रही है बात। चारों कस्टमर के डाटा यहाँ पर क्लियर कट भरने के बाद वो इसका आउटपुट
कुछ इस तरीके से देगा। पहले कस्टमर का आउटपुट दिया है, नेम राजेश कुमार शर्मा, स्ट्रीट, सिटी, ओल्ड बैलेंस, अकाउंट स्टेटस है, और राजेश कुमार का अकाउंट नंबर उसके सामने, इसी तरीके से ओल्ड बैलेंस, साथ में करंट पेमेंट और न्यू बैलेंस, ये तीनों बैलेंस एक साथ आ रहे हैं और अकाउंट स्टेटस करंट कहला रहा है। इसी तरीके से शिवराज सिंह का आ रहा है, शिवराज सिंह का भी इसी तरीके से अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, न्यू बैलेंस, करंट पेमेंट, न्यू बैलेंस, और उसके बाद ये ओवरड्यू चल रहा है। सिमिलरली अंजना कुमारी का आ रहा है, ये भी सेम इसी तरीके से डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, चौथा चूँकि इसमें लिखने की जगह नहीं थी तो जो चौथा डिस्प्ले यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा। तो आपने देखा कि अंततः हम जब भी ये काम करते हैं, देखिए दोबारा से इस प्रोग्राम को ध्यान से अगर हम देखें तो हमने क्या किया, हमने दो स्ट्रक्चर डिफाइन किए हैं और उन स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हमने एंट्रीज़ की। ठीक है, तो उससे हमारे को जो प्रोग्राम का जो पूरा पर्पज़ है और जो प्रोग्राम है उसको समझने में आसानी हुई, उसकी रिकॉर्डिंग में, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में आसानी हुई। असल में जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग टेक्निक जो होती है वो अच्छी प्रोग्रामिंग टेक्निक तभी कहलाती है जब हम प्रोग्राम को इस तरीके से बनाएं कि उसको समझने में, उसकी कोडिंग को समझने में और कोडिंग की डिबगिंग करने में आसानी हो। तो हम जब भी स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे तो उस कोडिंग की डिबगिंग करने में हमें आसानी होगी। इसी वजह से यहाँ पर जब हम उस कोडिंग को हमने स्ट्रक्चर के रूप में डिफाइन किया है तो यहाँ हम उस प्रोग्राम को अच्छे से बिना गलती के बना पा रहे हैं और उसको उसी तरीके से समझ भी पा रहे हैं, और जो आउटपुट आ रहा है वो बहुत बढ़िया तरीके से फॉर्मेटेड वे में आ रहा है। इनपुट जो आ रहा है वो भी बड़े फॉर्मेटेड वे में हम उसको इनपुट दे पा रहे थे। ठीक है, ये चीज़ थी। इसके बाद नेक्स्ट लेसन में हम यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। यूनियन भी जो है वो बिल्कुल ही स्ट्रक्चर की तरह का, जिसे कहें सी प्रोग्राम का एक एलिमेंट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए वो अलग है। तो वो डिफरेंस क्या है और किस तरीके से यूनियन काम करता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। सो अंटिल देन, गुड डे, गुड बाय एंड टेक केयर।